हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग साथी के अंदर। आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कैंडल्स के बारे में, जो कितनी प्रकार की कैंडल होती है और हम इन कैंडल्स को एनालाइज करके इनसे कैसे एक स्ट्रेटजी बना सकते हैं और एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड इन कैंडल्स को एनालाइज करके ले सकते हैं दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए दोस्तों। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें दोस्तों। सबसे पहले बात करें तो कैंडल जो होती है हमेशा कभी भी झूठ नहीं बोलती। कैंडल स्टिक नेवर लाई, कैंडल कभी झूठ नहीं बोलती, क्योंकि ये कोई इंडिकेटर नहीं है दोस्तों। इंडिकेटर्स कभी भी क्या कर सकते हैं, हमें धोखा दे सकते हैं। कैंडल का जो पैटर्न होता है दोस्तों, जैसे कोई प्राइस एक्शन ग्रीन कैंडल होती है तो वो अप ट्रेंड दिखाती है, और रेड होती है वो डाउन ट्रेंड दिखाती है दोस्तों। इनसे हम कैंडल से क्या कर सकते हैं, मूव देख सकते हैं। आपने कई वीडियो ऐसी देखी होगी यूट्यूब पर जो इन कैंडल्स के बारे में देखी होगी, लेकिन इनसे कोई प्रॉफिट हुआ नहीं होगा दोस्तों। आज हम बात करेंगे कैंडल्स के कलर, नेम और दोस्तों इनकी शेप्स के बारे में। सबसे पहले बात करें तो कैंडलस्टिक का बिहेवियर जो होता है समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। इनकी साइकोलॉजी समझना बहुत ज़रूरी है। हम वीडियो में यही चीज़ें समझेंगे कि कैंडलस्टिक का बिहेवियर कैसे काम करता है और कैंडल्स को कैसे समझे दोस्तों। सबसे पहले चार्ट पर चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये दो कैंडल जो आपको दिख रही है स्क्रीन पर, इनमें आपको क्या समझ में आ रहा है दोस्तों। गौर करके देखिएगा। मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, बुलिश कैंडल कौन सी है और बेरिश कौन सी है दोस्तों। आपको लगेगा ये बुलिश है दोस्तों और ये बेरिश है, लेकिन ये दोनों क्या है गलत, क्योंकि मैंने पहले ये बात कह दी है आपसे कि हर कलर जो ये डिसाइड नहीं करता है कि हर ग्रीन कैंडल बुलिश होगी और हर रेड कैंडल जो होगी दोस्तों बेरिश होगी। इस कैंडल के अंदर दोस्तों आप सबको दिख रहा है कि अपर वीक जो है, दोनों विंग्स है दोस्तों, वो क्या है लॉन्ग है, और जो बॉडी है वो बीच के अंदर है। इसका मतलब है दोस्तों, न तो इसके अंदर क्या है सेलर ज़्यादा एक्टिव है और न ही दोस्तों क्या है बायर्स ज़्यादा एक्टिव है। क्योंकि मार्केट जब बायर्स ऊपर लेके जा रहा है तो उनकी जो क्लोजिंग है वो बीच में है, और जो सेलर्स की क्लोजिंग है वो भी बीच में। क्योंकि मार्केट ने जब बायर्स एक्टिव हुए तो बायर्स ने एक ओपनिंग जो प्राइस थी दोस्तों उसके आसपास ले जाके कैंडल को क्या कर दिया, क्लोजिंग दे दी। और जो मार्केट में सेलर एक्टिव थे उन्होंने मार्केट को नीचे लाने की कोशिश की, तो उन्होंने क्लोजिंग एक मिडिल लेवल के अंदर दे दी दोस्तों। तो ये जो कैंडल बनी, ये कैंडल्स क्या थी, न्यूट्रल कैंडल थी। और ऐसी कैंडल्स आपको नज़र आएंगी साइड बार जो मार्केट होता है दोस्तों, साइडवेज मार्केट के अंदर ऐसी कैंडल्स आपको नज़र आती है दोस्तों। उसी प्रकार जैसे ग्रीन कैंडल में थी, उसी प्रकार ये रेड कैंडल के अंदर भी क्या है, एक न्यूट्रल कैंडल है। क्योंकि अपर साइड, अपर विक और लोअर विक दोनों दोस्तों क्या है बराबर है, उनकी जो बॉडी है बीच के अंदर सेम है दोस्तों। अब ये जो नेक्स्ट दो कैंडल है दोस्तों, अब इन दोनों कैंडल के अंदर आप बुलिश कैंडल और बेरिश कैंडल की आई डिफाइन कैसे करोगे दोस्तों। कैंडल का कलर देख के आप नहीं बता सकते कि ये कैंडल क्या होगी, बेरिश होगी और ये क्या होगी, बुलिश होगी दोस्तों। मैंने पहले बताया, अब जैसे आपने ग्रीन कैंडल देखी तो आपको लगा होगा ये क्या है, एक बुलिश कैंडल है। नहीं दोस्तों, ध्यान देने की बात यह है कि जो ऊपर का अपर वीक है दोस्तों ग्रीन कैंडल का, वो देखिएगा कितना लंबा। इसका मतलब है कि सेलर यहाँ पर जब एक्टिव हुए तो यहाँ से सेलर ने बायर्स ने ऊपर ले जाने की कोशिश बहुत की। जब ओपनिंग प्राइस से बायर्स ने ऊपर ले जाने की कोशिश की, लेकिन सेलर जब एक्टिव हुए तो वापस उसकी क्लोजिंग नीचे की तरफ ले आए। लेकिन मार्केट ने जो रेड कैंडल है, अब दोस्तों जो रेड कैंडल है, जब मार्केट ने बायर्स नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे थे दोस्तों सेलर, लेकिन बायर्स ने वापस उसकी क्या ओपनिंग प्राइस के आसपास ले जाकर कैंडल को क्लोज कर दिया और एक लोअर वीक का क्या हो गया, यहाँ पर निर्माण हो गया दोस्तों। इसका मतलब है इस कैंडल पर बायर्स एक्टिव है। यहाँ से मार्केट क्या कर सकता है, एक नया मूव क्रिएट कर सकता है दोस्तों। अब हम दोस्तों इस चीज़ को हम कह सकते हैं कि बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न ये क्या कर सकते हैं, काम में आ सकते हैं। अब अपन समझेंगे दोस्तों कैंडलस्टिक पैटर्न। सबसे पहले समझेंगे कैंडल्स का बिहेवियर क्या होता है, इनकी साइकोलॉजी का बात करेंगे। और सबसे पहले आपने जो चार्ट पर देखा होगा कि कैंडल्स आपको अलग अलग तरीके से दिखती है दोस्तों। फर्स्ट टाइम इनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि कैंडल कितने प्रकार की होती है। कैंडल होती है टोटल 11 प्रकार के दोस्तों, 11 प्रकार की टोटल क्या होती है, कैंडल्स होती है दोस्तों। इन 11 प्रकार की कैंडल्स को दोस्तों मार्केट में आप कभी भी देख सकते हो जब मार्केट ओपन होता है दोस्तों। अब कैंडल्स की होती तो 11 प्रकार की, लेकिन इन कैंडल्स से एक पैटर्न बनता है दोस्तों मिलके। जैसे दो कैंडल बन गई तो डोजी बनती है, हैमर भी बनता है, एंगल्फिंग कैंडल बनती है। अब सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन पर ले जाता हूँ, और स्क्रीन पर भी कैंडल को देखने का एक क्या है तरीका होता है दोस्तों। तरीका यह है कि टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट होता है। आप टाइम फ्रेम कोई सा भी
टाइम फ्रेम देख सकते हो, लेकिन सबसे पहले आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर ही मार्केट को एनालाइज करना चाहिए दोस्तों। जब भी कैंडल देखो तो 5 मिनट टाइम फ्रेम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मार्केट का ट्रेंड देखने के लिए आपको 15 मिनट में यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लिया है दोस्तों। 15 मिनट टाइम फ्रेम का मतलब ये है दोस्तों, सिंपल सी बात है कि कोई भी जो कैंडल होगी दोस्तों, जब भी आप इस मार्केट के अंदर इस चार्ट में कैंडल जो भी देखोगे, यहाँ पर जो कैंडल का ओपनिंग है दोस्तों, जैसे ये रेड कैंडल है, इसकी जो ओपनिंग है ये क्या है, एक 15 मिनट 9:15 से लेकर 9:30 तक की जो कैंडल है क्लोजिंग है वो है दोस्तों। और नेक्स्ट कैंडल जो बन रही है वो 9:30 से 9:45 की क्लोजिंग तक वो क्या होगी, कैंडल बनेगी। मतलब हर कैंडल क्या होगी, 15 मिनट की है यहाँ पर। अब दोस्तों ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार क्या करो 15 मिनट का टाइम फ्रेम ही देखो, डिपेंड करता है आप कौन सी ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपका टाइम फ्रेम अलग होगा, पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हो तो टाइम फ्रेम अलग होगा दोस्तों, और स्कैल्पिंग कर रहे हो तो आपका टाइम फ्रेम अलग होना चाहिए दोस्तों। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, ट्रेंड आइडेंटिफाई करना। दोस्तों ट्रेंड क्या होता है, मार्केट का ट्रेंड दोस्तों देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है दोस्तों। जैसे मार्केट ने अभी डाउन ट्रेंड की तरफ दिख रहा है दोस्तों, डाउन ट्रेंड है, लेकिन मार्केट के अंदर अब कैंडल्स के बारे में दोस्तों क्या है, यहाँ पर समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। मार्केट ने दिखा दिया डाउन ट्रेंड, जो नेक्स्ट कैंडल बनी है यहाँ पर, अब इस कैंडल से अपन क्या लगा सकते हैं, एक अनुमान लगा सकते हैं कि मार्केट क्या है, यहाँ पर पूरा का पूरा एक साइडवेज मार्केट है, या फिर मार्केट का ट्रेंड डाउन है, या फिर बुलिश साइड है दोस्तों। हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो कैंडल्स होंगी उनसे हम पैटर्न का पता लगाएंगे, और कैंडल्स के बाद जो नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है दोस्तों, उनसे हम सीखेंगे और अच्छा क्या करेंगे, एक प्रॉफिट बना सकते हैं दोस्तों। और भी मेरे कुछ वीडियो हैं वो आप देख सकते हो, पैटर्न पर मैंने बना रखा है दोस्तों, कैंडल स्टिक पर, और पिन वो मैं आपको आई बटन में दे दूंगा दोस्तों। आप देखेंगे कैंडल स्टिक पैटर्न, सबसे पहले देखेंगे डोजी, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर होती है। डोजी होती है दोस्तों 4 प्रकार की दोस्तों। आपने सबसे पहले नाम सुना होगा नॉर्मल जो डोजी होती है ड्रैगन फ्लाई डोजी, ग्रेविस्टोन डोजी और डेथ डोजी होती है दोस्तों। अब इन डोजी को समझने का मुख्य कारण है कि इनको मार्केट में एक मूव के हिसाब से काम करता है दोस्तों। अब मार्केट में मूव कैसे काम करेगा, तो हम एक एक डोजी को क्या करेंगे, यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे कि डोजी होती क्या है। ये सबसे पहले है नॉर्मल डोजी होती है, जो नेचुरल डोजी है। इसकी क्लोजिंग और ओपनिंग क्या होती है दोस्तों, सेम होती है। मतलब कहने का है कि हाई और लो इनका क्या होता है, एक तरीके से न्यूट्रल मार्केट, जब मार्केट साइड बाय रहता है तो ये क्या बनती है दोस्तों, मार्केट में बनती है। और यदि मार्केट न्यूट्रल है, ये डोजी के हाई और लो को ब्रेक करता है मार्केट, तो क्या बन जाएगा, एक नया मूव बनेगा दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी की दोस्तों। ड्रैगन फ्लाई डोजी के अंदर जो हाई जो क्लोजिंग और ओपनिंग होती है वो दोस्तों सेम होती है, लेकिन मार्केट में सेलर्स ने क्या करते हैं दोस्तों, पूरी की पूरी जब ओपन होती है तो नीचे की तरफ ले आते हैं, लेकिन बायर्स जैसे एक्टिव होते हैं तो वापस मार्केट को क्लोजिंग प्राइस के पास ले जाकर क्लोज कर देते हैं दोस्तों। मतलब यहाँ पर बाई एक्टिव हो जाते हैं और मार्केट में एक नया मूव आने का क्या हो जाता है दोस्तों, ट्रेंड बन जाता है दोस्तों। जब बेरिश मार्केट के अंदर ऐसा होता है तो मार्केट का एक चेंज हो जाता है दोस्तों। इसके अंदर क्या होता है, अब ये ग्रेविस्टोन डोजी है दोस्तों। ग्रेविस्टोन डोजी के अंदर उसका विपरीत होगा जस्ट ड्रैगन फ्लाई डोजी का। मार्केट में सेलर्स एक्टिव होते हैं तो मार्केट में क्या होंगे, मतलब मार्केट का ट्रेंड क्या है, अपसाइड है, तो मार्केट के अंदर ड्रैगन फ्लाई डोजी दोस्तों, मार्केट के अंदर ग्रेविस्टोन डोजी यदि बनती है दोस्तों इस प्रकार से, तो मार्केट का एक नया मूव क्या हो सकता है, डाउन ट्रेंड में बन सकता है और एक अच्छा मूव मिल सकता है दोस्तों। अब एक होती है डेथ डोजी दोस्तों, ये आपको बहुत कम मार्केट के अंदर क्या बनेगी, बनती हुई दिखाई देगी, क्योंकि इनका दोस्तों क्या है, क्लोजिंग और ओपनिंग सेम होती है, लेकिन इनका हाई और लो कुछ नहीं होता दोस्तों। तो ज़्यादातर बहुत कम आपको ये चीज़ क्या होगी मार्केट में नज़र आएंगी। अब सबसे पॉपुलर है हैमर कैंडल। हैमर कैंडल का क्लोजिंग और ओपनिंग दोस्तों लगभग क्या होता है, सेम होता है, लेकिन ये क्या होता है, ट्रेंड को रिवर्सल करने का काम करती है दोस्तों। आप जब भी कहीं ना कहीं हैमर कैंडल को देखोगे तो यहाँ पर उसकी अपर वीक जो होती है वो तो बिल्कुल छोटी होती है और लोअर वीक बहुत बड़ी होती है। तो सोइंग तो ऐसी जो कैंडल होती है दोस्तों वो क्या होती है, मार्केट के अंदर एक अपसाइड ट्रेंड के अंदर क्या होती है, बनने का काम करती है। इसमें कोई कलर मैटर नहीं करता दोस्तों, रेड भी होती है, ग्रीन भी हो सकती है। मैंने पहले बताया था कलर मैटर नहीं करता है कैंडल्स के अंदर, कैंडल ग्रीन भी हो सकती है और रेड भी। केवल इनकी साइकोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी होता है कि मार्केट इन ट्रेंड से कैसे जा सकता है दोस्तों। अब दोस्तों ये देखिए, जब सेलिंग यहाँ पर क्या थी, प्रेशर था, सेलिंग प्रेशर, तो मार्केट ने यहाँ पर एक लोअर वीक बना रखी है।
अब लोअर वीक कैंडल की यहाँ पर मतलब था कि यहाँ पर बायर एक्टिव हो गए हैं, और एक्टिव बायर से तो मतलब नेक्स्ट मूव यदि आप कैंडल के अंदर देखें तो बायर जैसे ही एक्टिव होंगे तो मार्केट अपने आप एक मूव दिखाएगा कि मार्केट ऊपर की तरफ जाने के लिए तैयार है दोस्तों। एक होती है इन्वर्टेड हैमर, हैमर होती है एक इन्वर्टेड हैमर का मतलब उल्टी दोस्तों, शूटिंग स्टार भी बोल सकते हैं इसको, शूटिंग स्टार या फिर हैंगिंग मैन, जो भी दोस्तों एक हैमर कैंडल की टाइप जैसे हैंगिंग मैन कैंडल होती है दोस्तों। हैंगिंग मैन कैंडल में बनता क्या है दोस्तों, जब मार्केट अपनी जो क्लोजिंग होती है दोस्तों, जैसे हैंगिंग मैन कैंडल बन गई तो मार्केट इसमें लोअर वीक होती है दोस्तों, जस्ट उसकी लोअर वीक को दोस्तों जैसे लोअर वीक को दोस्तों क्या करता है, डाउन ट्रेंड के अंदर जैसे क्रॉस करता है तो मार्केट में एक अच्छा मूव आपको यहाँ पर क्या मिलता है, सेलिंग साइड में देखने को मिलेगा, और एक नया मूव बन के यहाँ पर आपको अच्छे एक प्रॉफिट बना सकते हो ट्रेडिंग लेके। उसी प्रकार शूटिंग स्टार कैंडल होती है, क्योंकि शूटिंग स्टार कैंडल क्या होती है, उसके विपरीत होती है दोस्तों। अभी हम और बात करेंगे इंगल्फिंग कैंडल की दोस्तों। इंगल्फिंग कैंडल ब्लूस और बेरिश दोनों साइड की होती है दोस्तों, लेकिन दोस्तों इंगल्फिंग कैंडल में समझिए क्या दोस्तों, इनमें ट्रेंड है दो कैंडल्स का। पहली कैंडल की बॉडी होती है स्मॉल, और दूसरी जो ग्रीन कैंडल होगी उसकी बिग होगी बॉडी दोस्तों। बॉडी बड़ी होती है, इसका मतलब है कि जैसे ही आपको चार्ट में इस प्रकार से कुछ नज़र आएंगे कि पहली कैंडल क्या होगी, छोटी होगी, और दूसरी जो होगी ग्रीन कैंडल होगी, और जो फिर मार्केट का मूव बनेगा वो क्या होंगे, बुलिश साइड होगा। अब बेरिश साइड की इंगल्फिंग कैंडल होगी दोस्तों, उसके अंदर दोनों के विपरीत, मतलब पहले ग्रीन कैंडल होगी और दूसरी रेड कैंडल होगी, लेकिन जो होगी दोस्तों होगी उसी प्रकार से, क्योंकि पहली छोटी होगी वो ग्रीन कैंडल, और दूसरी जो कैंडल होगी वो रेड है लेकिन वो होगी बड़ी कैंडल दोस्तों, उसकी बॉडी क्या होगी, बड़ी होगी, और मार्केट में एक क्या होगा, बिग डाउनफॉल आने का क्या होगा उससे चांस होता है। और यहाँ पर एक अच्छी साइड जो उसका डाउन साइड के अंदर सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिल सकता है। उसी प्रकार से बुलिश इनसाइड बार जो हो सकती है, यहाँ पर एक कैंडल स्टिक पैटर्न होता है, इसमें बिग रेड कैंडल होती है और एक स्मॉल ग्रीन कैंडल होती है दोस्तों। इन कैंडल से भी अपन क्या कर सकते हैं, मार्केट के अंदर एक अच्छा मूव क्या कर सकते हैं देख के दोस्तों। जब भी ऐसा कैंडल्स आपको मार्केट में दिखेंगी तो एक अच्छा मूव मिल सकता है, और इन्हें क्या कर सकते हैं दोस्तों, प्रेग्नेंट लेडी भी कहते हैं, क्योंकि जैसे बड़ी जो कैंडल होगी वो मदर कैंडल होती है, छोटी कैंडल होगी वो तो बेबी कैंडल होती है, इसलिए इन्हें कहते हैं बेबी और मदर कैंडल दोस्तों। इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो और कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दोस्तों क्या करें, प्रेस करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। जो कैंडल है दोस्तों उसी प्रकार से बेरिश भी होती है और इनसाइड दोनों प्रकार की होती है दोस्तों। हर कैंडल एक बेरिश होगी तो बुलिश कैंडल भी होगी। मदर कैंडल इसलिए है क्योंकि ये इसकी बॉडी बड़ी है, और ये बेबी कैंडल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दोस्तों इनकी क्या है, बॉडी छोटी और कैंडल भी छोटी है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार की आपको जो कैंडल स्टिक पैटर्न है दोस्तों चार्ट में बहुत बार देखने को मिलती होंगी, जिस कारण से आपको क्या होगा, यहाँ पर कैंडल आसानी से समझ में आ गए होगा दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये चार्ट जो होगा दोस्तों समझ में आ गया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि उनको भी फ़ायदा हो दोस्तों। धन्यवाद।